हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव गंगवार आपका एक बार फिर स्वागत है अनएग्जाम एकेडमी में। आपका अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर क्या कहते हैं, हम जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में ऐसी बनाऊंगा फ्लो चार्ट पूरा, आपको उसी में पूरा जो क्लास होगी वो हमारी फ्लो चार्ट पर बेस्ड होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जो जीएस है वो हमारा कितना है। ठीक है, अगर मैं अभी क्लास फ्लो चार्ट की बनाने लगा तो पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी, तो वो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा कभी आपके लिए। क्या कहते हैं, पहले ये देख लीजिए, फिर 4-5 क्लास के बाद बताता हूँ आपके लिए जीएस कितनी क्या होती है। सबसे मेन जो हमारी जीएस की होती है वो होती है हिस्ट्री। ठीक है, आपसे पूछ ले कि इंडियन हिस्ट्री के कितने टाइप्स हैं, भारतीय इतिहास हमें कितने भागों में पढ़ना है, तो उसके पार्ट हैं, दे आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होती है क्या कहते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं? मॉडर्न इंडिया से। तो ये आपके लिए क्या कहते हैं कितने टाइप्स हो गई भारत इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास ये हमारा है 3 प्रकार का होता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत, इसे बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। ये जो क्लास है आपको देखते ही देखते याद हो जाएंगी, क्योंकि ये जो क्लास है हम जो यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, हम डायग्राम से पढ़ाते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल क्या कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा कि क्या कहते हैं लिख दिए उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये जो क्लास है अनएग्जाम एकेडमी में बिल्कुल अलग क्लासें होंगी। आपको क्या कहते हैं यहाँ पर जो भी मिलेगा सीखने के लिए बिल्कुल अलग सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप ये 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्ट में जितनी मेहनत करोगे तो कम क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 20 से 30%, 70 से 80% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? हमारे मॉडर्न इंडिया से। जब आपको मॉडर्न इंडिया जब आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो यहीं से हमारा एक सब्जेक्ट निकलता है पॉलिटी। पॉलिटी इसी से बनता है, तो आप में पॉलिटी बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे बहुत एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, इसी कारण हम ये स्टार्ट कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद ये कर देंगे, इसके बाद ये। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में कि क्या स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय कंपनियों का। समझ लीजिए यूरोप क्या है। यूरोप हमारा एक महाद्वीप है जहाँ से जो कंपनी आई थी, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इंडिया कैसे गुलाम बना? इंडिया कैसे गुलाम बना? इन्हीं के कारण गुलाम बना। ठीक है, ये यहाँ पर अपना व्यापार करने आए, धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता बना ली। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो कितने टोटल हमारे महाद्वीप हैं आप ये तैयार कर लीजिए, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, विश्व में पूछे कितने महाद्वीप हैं तो 7। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा जिसमें हम रह रहे हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जो हमारा अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है, वहाँ पर क्या कहते हैं लोग नहीं रहते हैं। लोग इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे शेष 6 महाद्वीप है उसमें लोग रहते हैं, मगर एक हमारा अंटार्कटिका है, वहाँ पर सब जो हमारी कंट्री हैं वहाँ से लोग रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो हमारे इंडिया के भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों
का आगमन, तो पूछ लिया जाए इंडिया में कंपनी कहाँ से आई थी, तो कौन से महाद्वीप से आई, यूरोप महाद्वीप से। आपसे पूछ लिया जाए टोटल कितनी कंपनी आई, तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए 6 कंपनी आई। ठीक है, जीएस ऐसी पढ़नी है आपका बिल्कुल बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हम आपको एनालिसिस भी सिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो ये सबसे फर्स्ट कंपनी आई हमारी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछ लिया है कब आई, 1498। फिर इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे आपके लिए। अभी हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। टोटल कितनी कंपनी आई थी, 6। नंबर 2 पर आई थी हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी 1600 में। फिर पूछ लिया जाएगा तीसरे नंबर पर कौन सी कंपनी आई, डच कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी हमारी 1602 में। फिर चौथे नंबर पर कौन सी कंपनी आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। पूछ लिया जाएगा ये कौन से नंबर पर आई, चौथे नंबर पर। कौन सी सन में, 1616। फिर आई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी, फ्रांसीसी, जिसे हम फ्रेंच भी बोलते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आई 1664। फिर इसके बाद हमारी आई स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आई 1731। अब हम आपके लिए इसमें क्वेश्चन बताएंगे जिसे हम बोल रहे थे एनालिसिस, जिसे बोलते हैं विश्लेषण। अब आप ये पढ़ लिए, अब आपको समझ में आना चाहिए इस फ्लो चार्ट से हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये जान जाओ आपको जीएस क्या, जो भी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये 6 × 6 कितने हो गए, 12 प्रकार के क्वेश्चन तो सिंपल बन जाएंगे। एक बार आपसे पूछ लेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी सन में आई, 4 सन दे दी जाएंगी, तो कौन सी में, 1498 में। जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो नाम भी ध्यान रखें, सन भी ध्यान रखें। जो पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें कभी नाम कभी डेट नहीं पूछा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा 1498 में कौन सी कंपनी आई, 4 कंपनियों के नाम रख दिए जाएंगे। जब आपको ये अच्छे से पता हो तो आप निकाल दोगे। फिर तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो कौन से नंबर पर आई, ऐसे पूछ लेंगे। फिर पूछ लेंगे जो 1602 में आई वो कौन से नंबर पर आई। तो कम से कम हमारी इस क्वेश्चन जो एनालिसिस बोल रहा हूँ, कम से कम 60 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो हर प्रकार के जो फ्लो चार्ट है उनमें मैं एक एक क्वेश्चन के आपके लिए 15-15 क्वेश्चन बना के एक बार सिखा दूंगा। धीरे धीरे आपको 4-5 क्लास में आप ये सब चीजें सीख जाएंगे। इसमें टाइम लगता है तो मैं और कहीं पर भी ये नहीं सिखाया जाएगा। ये एनालिसिस होता है, ये जो विश्लेषण होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर 6 दिख रहे हैं आपके लिए, मगर इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये चीजें सब हमारे लिए क्या कहते हैं आपको अनएग्जाम एकेडमी पर सब सीखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल कितनी हो गई, 6। अप्रॉक्सीमेटली 60 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। देखिए आप खुद 1600 ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, ये पहले ये बाद में। तो ध्यान से समझ लीजिए, इस पर मैं स्टार लगा दिया हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़े हुए नहीं है डीपली तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पर कौन सी कंपनी स्थापित हुई, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं दूसरे नंबर पर लोग कौन से आए थे, तो वो डच आए थे। ये आए पहले थे,
ये क्या कहते हैं, पूछ लिया दूसरे नंबर पर कौन आए, तो डच आए थे। अब पूछा जाए कंपनी दूसरे नंबर पर किसने स्थापित की, अंग्रेजों ने, क्योंकि इन्होंने 1600 में कर दी। ये आ तो पहले गए थे मगर ये कंपनी स्थापित नहीं कर पाए, आए ये बाद में, इन्होंने पहले कंपनी स्थापित कर दी, इसीलिए इनका कौन सा नंबर हो गया कंपनी में, दूसरा नंबर। ये आए पहले थे दूसरे नंबर पर, लोग आए थे दूसरे नंबर पर पहले इंडिया में, मगर कंपनी कौन से पे, तीसरे पे। तो ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, आए हुए हैं पीसीएस में, तो इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके वनडे एग्जाम में भी अब बहुत टफ क्वेश्चन आने लगे। तो यहीं पर हम क्लास को अब क्या कहते हैं, फिनिश करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी कौन सी होगी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमारी पूरा बना हुआ होगा, और पूरा बिल्कुल डायग्राम से आपको सिखाया जाएगा। ये आपको कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है। तो ये क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।